वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के करीबी दोस्त और अबराज ग्रुप के फाउंडर आरिफ नकवी की अमेरिकन एक्सट्रेडिशन केस की जो हियरिंग है वो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में वो अब मुकम्मल हो चुकी है। ये 3 दिन पर मुहित ये हियरिंग थी जिसमें 3 नए विटनेसेस हैं। उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं अमा अथनबोट उनके सामने अपने दलाइल दिए, अपनी उन्होंने विटनेस स्टेटमेंट जमा करवाई। इस केस का जो आउटकम आता है जिसको उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 1.5 महीना लगेगा, उसका पाकिस्तान की सियासत पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। उस बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस केस में अभी तक डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, चूँकि किसी पाकिस्तानी मीडिया ने इस केस को कवर नहीं किया है। लेकिन ये केस बहुत अहम है, ये पाकिस्तान की सियासत से और जनरली पाकिस्तान से ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, चूँकि आरिफ नकवी का इस हवाले से कि उनका जो मौजूदा हुकूमत है और जो इससे पहले जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, उन बड़ी बड़ी जितनी शख्सियात थी, आरिफ नकवी का उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। इस हवाले से मुख्तलिफ अभी तक बातें सामने आई हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बहुत ही लैंडमार्क केस है अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और आरिफ नकवी के लिए भी। जो अभी 3 दिन की समाअत हुई है उसके दौरान 3 विटनेसेस हैं जिन्होंने उन्होंने वहाँ पर अपनी सबमिशन दी जज के सामने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आरिफ नकवी को जो मौजूदा हालात हैं उनमें अगर अमेरिका के हवाले किया जाता है तो न सिर्फ ये कि आरिफ नकवी को तकरीबन 300 साल तक वहाँ पर जेल हो सकती है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही स्टार्टलिंग जो रेवलेशंस थी उनमें ये सामने आया कि एक जो न्यूयॉर्क की एक जेल के एक साबिक गार्ड हैं जो वहाँ पर सीनियर पोजीशन में रहे, वहाँ पर जो जेल के जो इस्टेब्लिशमेंट थे उसके इंचार्ज है, उन्होंने ये कहा कि आरिफ नकवी वहाँ पर जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं, गैंग्स आरिफ नकवी को वहाँ पर उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना देंगे। क्योंकि अमेरिकन जेल्स के बारे में ये कोर्ट में ये सुनने में आया कि वहाँ पर जेल्स की उतनी ही हालत ख़राब है जितनी कि किसी भी एक जो माफिया लैंड में हो सकती है। जो गार्ड के जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने तकरीबन उनका 20 साल से ज़्यादा का अरसा मुख्तलिफ जो जेल्स जो प्रिजन फैसिलिटीज़ हैं उनको मेंटेन करने में। उन्होंने कहा कि जिन जेल्स में जो अभी तक अमेरिकन हुकूमत ने प्रपोज़ किया है कि आरिफ नकवी को उनमें रखा जाएगा, उनमें अगर आरिफ नकवी को रखा गया तो उनको यहाँ तक कि उनका जो खाना है वो भी डिपेंड करेगा कि क्या गैंग्स के लोग उनको अलाउ करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि आरिफ नकवी का वहाँ पर न सिर्फ ये कि उनके बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर होंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि चूँकि उनकी जो रेपुटेशन ये है कि चूँकि जो गैंग मेंबर्स हैं वो इंटरनेट एक्सेस करते हैं और वो जो भी कोई नायाब शख्स वहाँ पर जाता है उसके बारे में जानते भी हैं। और अगर आरिफ नकवी के बारे में उनको ये पता चला कि वो एक बिलियनर पाकिस्तानी है, उसने अबराज ग्रुप को मेंटेन किया जिसकी वर्थ एक ज़माने में 16 बिलियन US से ज़्यादा थी, और ये कि वो एक इन हालात में भी एक मल्टी मिलियनर है, तो उनका ये जो विटनेस था उनका ये कहना था कि इन हालात में जो वहाँ पर गैंग्स ऑपरेट करते हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं, वो आरिफ नकवी से न सिर्फ ये कि वो उनसे भत्ता लेने की कोशिश करेंगे बल्कि उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह की उनको मुश्किलात पैदा करेंगे, पाबंदियाँ आयद करेंगे और उनसे मुख्तलिफ डिमांड्स करेंगे। और अगर ये डिमांड्स गैंग्स की आरिफ नकवी ने पूरी ना की तो उनके लिए मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। ये थे एक जो विटनेस थे। उसके अलावा एक जो लीगल विटनेस थे उन्होंने ये कहा कि आरिफ नकवी को जिन शराइत पर अमेरिका हवालगी मांगता है वो उनके बुनियादी इंसानी हुकूक को कंप्रोमाइज़ करेगी। चूँकि ये बात उन्होंने कही कि आरिफ नकवी को फ्री एंड फेयर ट्रायल अब अमेरिका में जो मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, चूँकि अमेरिका के सामने सिंगल हैंडेडली वो आरिफ नकवी के पीछे पड़े हुए हैं। और अगर आरिफ नकवी को चले जाते हैं, उनको अगर बरतानिया यहाँ से एक्स्ट्राडाइट कर देता है तो आरिफ नकवी को जिन हालात में रखा जाएगा, जिन प्रिजन कंडीशन में रखा जाएगा, वो आरिफ नकवी के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक को वो उनके मुनाफी जाएंगे। और ये भी बताया गया कि आरिफ नकवी को जिस जेल फैसिलिटी में उनको रखा जाएगा और जिस मैनहट्टन की जिस कोर्ट में उनकी हियरिंग होनी है उसके दरमियान जो ट्रैफिक है और जो फासला है, इसका मतलब यह है कि उन्हें सुबह सवेरे उठकर तकरीबन 4 बजे उनको जगाया जाएगा। तकरीबन 3 से 4 महीने का ट्रायल होगा, जिस दौरान मोस्ट ऑफ द डे जो आरिफ नकवी है वो हैंड कप्ड होंगे, उनको हथकड़ियाँ लगी होंगी। और इस दौरान न सिर्फ ये कि वो खा पी नहीं सकेंगे बल्कि ये कि वो जिस तरह का ट्रैवल और वो सारी अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो अपने वकला से भी बात नहीं कर सकेंगे। इतना बड़ा केस है कि उसमें कई हज़ार टेराबाइट का उसमें डेटा है जिसकी बातचीत होनी है। बिलियंस ऑफ पाउंड की यहाँ पर ट्रांजेक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, बिल गेट्स फाउंडेशन इन्वॉल्व है, अमेरिकन हुकूमत इन्वॉल्व है, FBI इन्वॉल्व है, जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो आरिफ नकवी के ख़िलाफ़ वहाँ पर अपने
जो उनका केस है वो पेश कर रही होंगी, जबकि दूसरी तरफ आरफ नकवी की सिचुएशन ये होगी कि वो अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बात नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि उनके पास टाइम ही नहीं बचेगा उस पूरे ट्रायल के दौरान। लिहाजा कोर्ट को ये बताया गया कि उनको वहाँ पर ना भेजा जाए, चूँकि अगर आरफ नकवी वहाँ पर चले गए तो वो 300 साल की जो उनके ऊपर जो तकरीबन 19 मुख्तलिफ जो चार्जेज़ हैं, उनका जो टोटल ईयर्स बनती हैं वो तकरीबन 290 to 300 ईयर्स बनती हैं कि जो जिसके ऊपर उनका वहाँ पर ट्रायल होना है। तीसरे विटनेस ने कोर्ट को ये बताया है कि आरफ नकवी को जिन प्रिजन कंडीशन में रखा जाएगा वो प्रिजन कंडीशन इंसानों के लिए नहीं है, वो गैर इंसानी प्रिजन कंडीशन है। और ये कि वहाँ पर जो मैट्रेसेस हैं उन जेल में, जो वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो वहाँ पर जो कंबल और जो दीगर जो वहाँ पर चीज़ें वो कई सालों तक उनको नहीं बदलाया जाता। और ये कि वहाँ पर लोगों को डार्क सेल्स हैं जिनमें फेंका जाता है और फिर उनको नहीं पूछा जाता कि उनके साथ क्या हुआ। और इस हवाले से मुख्तलिफ मिसालें भी दीजिए कि मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल लोगों की जिन्होंने वहाँ पर अपने आप को अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, चूँकि वहाँ वो डिप्रेशन में चले गए थे। और ये कि जिस तरह का नक्शा पेश किया गया, और ये वो लोग हैं कि जो प्रिजन के एक्सपर्ट्स रहे हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं और जो मुख्तलिफ जो जेल कंडीशन हैं उसके एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी जो एक्सपर्टीज़ मानी जाती है, उन्होंने आकर कोर्ट को ये हालात बताए कि जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अमेरिकन के जो अमेरिका की जो जेल है उसमें किस तरह से वहाँ पर लोगों को रखा जाता है। आरफ नकवी का केस ये है कि वो उनके ऊपर जितने इल्ज़ाम हैं वो उनको रिजेक्ट करते हैं। और ये उनका ये कहना है कि उनका जो ट्रायल है अबराज ग्रुप का जो कलैप्स है उसके हवाले से, और जो उनके ऊपर चार्जेस हैं, वो कहते हैं कि उनको जो ट्रायल का हक़ है वो बरतानिया में दिया जाए। वो तैयार हैं कि बरतानिया में रहकर अपना केस लड़ें, और अगर उन्हें सज़ा भी होती है वो उसको कबूल करेंगे। लेकिन अमेरिकन जेल्स में जाने से उनके जो वकला हैं उन्होंने कोर्ट को ये इस्टेब्लिश किया है कि अगर उन्हें वहाँ भेजा जाता है तो उनके लिए वहाँ पर उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये वो हालात हैं जिनमें आरफ नकवी का यहाँ पर केस चल रहा है। अब जो केस है उसका जो फर्स्ट जो ओरल हियरिंग्स का जो पार्ट था, जो कोर्ट अपीयरेंसेस थी, वो सारी अब ख़त्म हो चुकी हैं। ये केस शुरू हुआ था जब आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आरफ नकवी को लंदन में अमेरिकन हुकाम की दरख्वास्त पर उनको गिरफ़्तार किया गया था। बहुत बड़ी सेंसेशनल हेडलाइंस लगी हैं आरफ नकवी की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। एक जो मौजूदा हुकूमत है ख़ास तौर पर, उसके हवाले से उनकी बड़ी पहचान है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त रहे हैं। और ये कि जब उनकी जब गिरफ़्तारी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पर पुलिस को अपना सदर आरफ अलवी का नंबर उनको दिया था एज अ विटनेस। लेकिन अब आरफ नकवी के केस की नेक्स्ट स्टेज ये है कि जो जनवरी 8 है उस तक उनको कहा गया है कि वो अपनी जो मुख्तलिफ रिटन सबमिशन हैं वो दें, और जनवरी 2021 के एंड पर जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट है उसने फैसला देना है कि क्या आरफ नकवी को अमेरिका एक्सट्राडाइट किया जाएगा या नहीं। आरफ नकवी की अगर एक्सट्राडिशन की ऑर्डर आ भी जाता है तो उसके बाद मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और वो मोस्ट लाइकली है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन उनके वकला ने और उन्होंने भरपूर कोशिश की है ये जो जज हैं उनको ये बताने में कि जो ख़ास तौर पर मौजूदा कोविड-19 की वजह से जो हालात हैं वहाँ पर लोगों की अमवात हो रही हैं, राइट लेफ़्ट एंड सेंटर लोग मर रहे हैं, उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो उनको डिनाई हो रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ डिनाई हो रही है। और अगर ऐसे हालात में पाकिस्तानी नेशनल को अगर वहाँ पर भेजा जाता है तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी उनके साथ ज़्यादती होगी। आरफ नकवी की केस का इस हवाले से हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन इस केस के हवाले से जो भी इसका आउटकम होगा इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी जो पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और PTI से आरफ नकवी का उनका बड़ा करीब का ताल्लुक़ रहा है।